रुद्रांश ना खुश रहता है दवाई पीने के लिए। कैसा हो रहा है? और पियोगी? ना। दो के लाओ। हाँ हाँ हाँ। हेलो गाइस, मैं आपको आलू दिखा रहा हूँ। गाइस, इतने आलू की चितौरी बनाते। गाइस देखो, मुंह में इतने पटाखा फूटता है मुंह में इतने। इन्होंने ना देवांश को 2 दिन से पकड़ा नहीं है और मैं समझ सकती हूँ कि इन पे मतलब इनको कैसा लग रहा होगा कि देवांश को पकड़ नहीं रहे। तो ये देवांश ने ना सुसु भी करती है और हर 5 मिनट में सुसु करती है, लेकिन कोशिश कर रही है, पता नहीं कुछ बोलेगी। देवू जरा बोलो, कुछ बोलो ना कुछ। बेटर फील कर रहा हूँ। अभी मैं काफी बेटर फील कर रहा हूँ और आप लोगों के कमेंट्स ना मेरे लिए इम्यूनिटी बूस्टर थे। मतलब अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के कमेंट और मजा आ गया, मेरी तबीयत जल्दी ठीक हो गई। बट अभी भी मैं इसी कमरे में हूँ। तो ये रही धपड़ी भात, और धपड़ी बनती है राई के पत्तों से। ये देखिए धपड़ी भात खा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं पहले से काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, आप सबके बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स आए, उन सब में आप सबकी प्रार्थनाएं थी, तो थैंक यू सो मच। बस 2 दिन से इसी कमरे में हूँ तो सोच रहा हूँ अभी थोड़ा सा बाहर जाऊँ, ठीक है, क्योंकि अभी गाँव में सब सो रखे होते हैं। इतनी दोपहर में आपको गाँव में कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि ये टाइम होता है जब सारे गांव वाले सो रखे होते हैं। इस दोपहर में आपको सिर्फ गाय और बैल ही बाहर दिखेंगे, क्योंकि वो चरने के लिए जा रखे होते हैं। गांव वाले कुछ देर बाद उनको लेने के लिए जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ आपको मैं वो उधर कहीं दूर ले जाऊँ और देखते हैं कि क्या इंटरेस्टिंग दिखेगा वहाँ पर। ठीक है, चलो मेरे साथ। आप लोगों को सिर्फ बर्ड्स की चींची चींची की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। और उधर मैं मास्क नहीं पहनूँगा क्योंकि वो काफ़ी दूर है, वहाँ पर आसपास कोई नहीं होता, और मेरे लिए भी एक रिफ़्रेशिंग हो जाएगा और आप लोगों के लिए भी। तो चलिए मेरे साथ। मुझे बहुत सारी ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आपकी आवाज़ नहीं आती है तेज़, बिकॉज़ मेरा मोबाइल ख़राब हो रखा है, इस वजह से ऑडियो सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाता। चलिए मेरे साथ। ये हमारे इधर गौशाला जो होते हैं ये पत्थरों के बने होते हैं। ओह आवाज़ आ गई। इसको रौला बोलते हैं, ये रौला है। तो जो बादल फटा था ना वो इधर भी फटा था, इस वजह से आप देख रहे होंगे, जब मैंने एक बार पहले आपको वीडियो में दिखाया होगा तो उसमें रास्ता काफ़ी अच्छा था, लेकिन ये रास्ता सारा टूट रखा है और ये अभी अभी दोबारा बनाया था ये वाला। यहाँ पर गाय के लिए, भैंस के लिए, बछड़े के लिए, बछड़ी के लिए पानी होता है। बचपन में हम यहाँ पर खेलते थे, मैं, मेरी बहनें और मेरे गाँव के कुछ बच्चे, बड़े मज़े करते थे। इस वक्त आपको कोई दिखाई नहीं देगा आसपास, सिर्फ मैं आपको दिखाई दूंगा क्योंकि मैं अजीब सा हूँ। और हमारे साथ गोर जो गाय है वो भी इधर ही होंगी। तो दोस्तों ये है रास्ता, बिल्कुल मज़ा आ रहा है, खुली हवा में सांस लेना। वाह, यहाँ फटा था बादल, यहाँ पर फटा था बादल, और बादल फटने से ये रास्ता पूरा टूट गया। आप शायद आपको कैमरे में इतना दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हुई है। ये पूरा रास्ता बना हुआ था पत्थरों से। दोस्तों बादल फटना बारिश का वो चरम रूप होता है, वो भयानक रूप होता है जिसमें बादल गरजने के साथ साथ एक ही जगह पर मूसलाधार बारिश होती है, इतनी मूसलाधार कि वहाँ पर ओले पड़ते हैं और वहाँ पर जो कुछ भी होता है वो सब बर्बाद हो जाता है, वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। अगर आप लोग भी वहाँ पर होंगे उस वक्त तो बह जाओगे। और ज़्यादातर बादल जो होते हैं वो पृथ्वी से जो बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं, बहुत बहुत ऊंचाई वाले, वहाँ पर फटते हैं। तो इसीलिए अगर आप लोग पहाड़ों में हैं तो ऐसी जगहों से दूर रहिए जहाँ पर नॉर्मली बादल फटते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए अगर शहर में बादल फटा तो बिल्डिंग का क्या हाल होगा, है ना। बिल्डिंग की तो अब क्या ही बोलें। बस हम लोग इंसान हैं, ढल जाते हैं, कहीं पर नुकसान होता है, कहीं पर कुछ अच्छा होता है। ज़िंदगी का नाम है चलना, आगे बढ़ते रहो। पीछे आपको मेरा गांव दिख रहा होगा और कोई नहीं दिखेगा आपको, सब सो रखे हैं। ये देखो ये दोनों हमारे हैं, मुझे लगता है घर जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि कोई जानवर दिख जाए ना मुझे तो आपको दिखाऊंगा। घोड़ी यहाँ पर एक एनिमल होता है, वो हिरन जैसा होता है, तो वो दौड़ते दौड़ते दिखाई देता है यहाँ पर, मतलब वो दौड़ रहा होता है। तो दोस्तों इसे किनगुड़े बोलते हैं हमारे यहाँ पर, और ये बहुत मीठा होता है। अभी तो ये खट्टा होगा, अगले मंथ से हो जाएगा, विटामिन सी से भरपूर।
बहुत ही अच्छा है। और इसकी जड़ का पानी ही मैं पीता था। इसकी जड़ का पानी बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, डायबिटीज़ के लिए तो ये भगवान है। ये देखिए पानी अब काफ़ी साफ़ हो चुका है, कल तक बहुत पीला हो रखा था। और इस साइड को जंगली मुर्गे उड़ रहे होते हैं, तो हमारे गांव के कई लड़के जाते हैं पकड़ने के लिए। गांव वालों की गाय इधर भी है, सारी गाय, और इधर भी है गाय बैल, मतलब सारे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर इधर जानवर होगा, बाघ होगा, तो इनको खतरा नहीं होता। तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इस वक्त बाघ नहीं होता है। इस वक्त जो होता है इन गाय के लिए खतरा नहीं होता है। जो खतरा होता है वो होता है रात को और सुबह 4:30-4 बजे। तो उस वक्त तो गाय लोग सब गौशाले में होते हैं, है ना। इसी साइड को जो हिरन के बच्चे होते हैं वो दौड़ रहे होते हैं, घूड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ, घूड़ी। हिरन जैसा ही होता है यार वो। ये है ईड़ा गाँव। वाह वाह, कितनी अच्छी हवा चल रही है, वाह 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 अविनाश, वाह वाह वाह। ये देखिए सारी गाय इधर है और हमारी गाय यहाँ पर नहीं है। हमारी गाय आगे, बिल्कुल मेरी तरह, अजीब, अलग। अरे ओ गौरैया, काहे मुझे इतना घूर घूर कर देखा तो कभी देखा नहीं है क्या इतना खूबसूरत लौंडा है? अच्छा चलो मुझे ऐसे मत देखो, वरना तुम्हें मुझसे फिर से हो जाएगा प्यार। बा दोस्तों हमारी गाय ना गांव वालों की गाय से अलग है। जैसे गांव वालों की गाय इधर चल रही है, इधर मतलब इधर, और हमारी चल रही है उधर, मतलब डिस्टेंस मेंटेन रख रही है आजकल। दोस्तों आप ये देख रहे हो, ये एरिया, ऐसे एरिया को, जो इस तरीके का एरिया होता है ना, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पर पाख। मतलब जहाँ पर गिरने का बहुत डर होता है, बिल्कुल जगह नहीं होता, स्पेस नहीं होता चलने का। तो बोलते नहीं है गांव में कि पार्क की तरफ मत जाना, बिल्कुल मत जाना पार्क की तरफ। लेकिन गांव के जो बच्चे होते हैं वो चले जाते हैं। दोस्तों कहते हैं, नहीं कहते नहीं है यार, ये सच है कि अगर आप रास्ता कभी भटक गए हो ऐसे गांव में, तो आप जैसे गाय और बैल जो होते हैं ना, जो चराने के लिए दूर दूर तक जा रखे होते हैं, आप उनके साथ रहो, वो अपने आप आपको घर तक छोड़ देंगे, क्योंकि उनको रास्ते याद रहते हैं। तो बचपन में हम ऐसे ही करते थे। दादाजी का एक शायर याद आ गया मुझे। लुढ़कते लुढ़कते गए थे हम घर की ओर, घरवाली ने कहा तुम पे आ रही है बास। मैंने कहा अरे कांता की मम्मी, तुझे भी पीना है? तो लिया कांच का खाली गिलास। वाह 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 वाह। मेरे दादाजी बहुत शायरी बोलते थे, बहुत ज़्यादा। दोस्तों देखो मैं आपको पहाड़ दिखाता हूँ, क्योंकि मैं पहाड़ी हूँ और मुझे प्राउड है पहाड़ी होने पर, यहीं पैदा हुआ हूँ। लेकिन मैं ब्लॉगर इंडियन हूँ, इंडियन यूट्यूबर हूँ मैं, हाँ, क्योंकि आई प्राउड टू बी इंडियन। तो मुझे हमेशा एक इंडियन यूट्यूबर की तरह ही ट्रीट कीजिए आप लोग, बिकॉज मैं अलग अलग तरीके के ब्लॉग्स बनाना चाहता हूँ इन फ्यूचर। तो दोस्तों आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। बस मैं घर पे पहुँच चुका हूँ और अब फिर से रेस्ट ही करना है, ठीक है। 80 और भी उठने वाले। बस यही चल रहा है लाइफ में यार, ऐसे ही चल रहा है। डेली लाइफ जो ब्लॉगिंग होती है वो यही होती है, जो हो रहा होता है मैं वही आपको शेयर करता हूँ। नथिंग स्पेशल, बस यही स्पेशल है कि फैमिली के साथ है और आप लोगों का साथ है। सो थैंक यू सो मच, ऐसे ही बने रहिए और शेयर कर दीजिए ना मेरे ब्लॉग को। आप अपना ही ब्लॉग समझ के फेसबुक पे शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, शेयर का बटन होता है, क्लिक कर दीजिए। सब्सक्राइब के लिए मत बोलिए आप, सब्सक्राइब हर बंदा अपने हिसाब से ही करेगा अगर उसको अच्छा लगेगा, बट आप शेयर ज़रूर कर दीजिए। और चलो फिर मिलते हैं, आप लोग अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। तो बाय, जल्द मिलेंगे। ऋतु और देवांशी भी उठने वाले हैं और देवांशी को मैंने 2 दिन से पकड़ा भी नहीं है। लव यू, बाय।